जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रज एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों आज 14 मार्च को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो उनमें पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि पुरुष फीफा हॉकी 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप, पुरुष की एफआई हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है। ठीक है, 15वां संस्करण होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप है। ठीक है, इसके अलावा ये भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन है जो कि दोस्तों भारत करने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। अब भारत चौथी बार इस हॉकी विश्व कप की है जो कि मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत में दोस्तों आपका कहाँ, तो ये दोस्तों आपका भारत के उड़ीसा में संपन्न हुआ है आपका। इसमें दोस्तों आपका जीता किसने है, तो दोस्तों आपका जर्मनी ने आपका ये जीत गया है। किसको हराकर, बेल्जियम को। शूट आउट में बेल्जियम को हराकर आपका ये जीत गया है आपका जर्मनी 2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका आया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मैंने PDF के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जोड़ दिया था, जो कि टेलीग्राम पर आपके लिए उपलब्ध भी कराया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 5 जून हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये पहली बार आपका 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय था केवल एक पृथ्वी था, और 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका जो आपका विषय है वो आपका एक पृथ्वी ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपका ज़्यादातर रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो अभी तक के शिफ्टों का मतलब 12 शिफ्टों का जो PDF है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। इसमें आपका 280 प्रश्न आपका 12 शिफ्ट का है, 16 शिफ्ट का आपका होगा। आज की शिफ्ट मिलाकर लगभग 350 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगा। इसके साथ ही जब तक आपका एग्जाम रहेगा यानी कि 21 मार्च तक आपको PDF है जो कि CHSL का प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मात्र 20 रुपये में। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो इसके साथ दोस्तों कुछ और दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका 21 मई को जो कि आतंकवाद विरोध दिवस है। इसके अलावा 14 नवंबर को दोस्तों आपका बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा 30 सितंबर को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 31 मई को दोस्तों आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को दोस्तों आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को ही, और विश्व दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 2 दिसंबर को ही। इसके अलावा 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस, 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23 जून को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसके अलावा 7 जुलाई को आपका विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। इसके अलावा 21 दिसंबर को आपका शीतकालीन संक्रांति वर्ष की सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर और दक्षिण गोलार्ध में 20 या 21 जून को पड़ता है। 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस। इसके अलावा 5 सितंबर को आपका शिक्षा दिवस, और 12 जून को आपका विश्व बाल श्रम दिवस है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन कर्नाटक का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन तो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में आपका यक्षगान, इसके अलावा गुड़िया, इसके अलावा कुनीथा, ये दोस्तों आपका कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका भरतनाट्यम, बोमलट्टम, चक्कई अट्टम और तमिलनाडु का नृत्य है ये आपका। इसके अलावा केरल के नृत्य में आपका मोहिनीअट्टम, कथकली जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा छऊ नृत्य जो कि दोस्तों प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य है, जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों के बीच एक अनोखी बात है। ये आपका पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के राज्यों में। इसके अलावा अलकप नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, अलकप नृत्य। इसके अलावा कुशान, गंभीर और कीर्तन पश्चिम बंगाल का ही लोक नृत्य है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है। तो भाग 7 पूछा गया था, 7वीं अनुसूची पूछा गया था। ये तो कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन भाग 7 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भारतीय संविधान का भाग 7 आपका पहली अनुसूची के भाग के B में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसे केवल एक अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 238 है। इस संविधान 7वां संशोधन अधिनियम
1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका 7वीं अनुसूची ही पूछा गया होगा, जो कि दोस्तों आपका मालूम होगा आपका ये 3 विषयों में शामिल है, जो कि संकुचित राजसूची और समवर्ती सूची, उन तीनों विषय का उल्लेख आपके 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में बता दिया है। ये आपका 7वीं अनुसूची हर शिफ्ट में आपका एक वीडियो जो कि एक प्रश्न जो कि बनने को देख रहा है। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची की बात करेंगे। तो 6ठी अनुसूची विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है। बारदोली कमेटी की सिफारिश पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दिया गया था। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। ठीक है, तो ये आपका 6ठी अनुसूची से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रो कबड्डी सीजन 8 का विजेता कौन है। तो प्रो कबड्डी सीजन 8 दोस्तों आपका 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेला गया था इसका फाइनल, जिसमें आपका दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर अब खिताब अपने नाम कर लिया था। टीम ने पहली बार इस लीग का टाइटल जीता था। ठीक है, तो आपका दबंग दिल्ली प्रो सीजन कबड्डी 8 का विजेता हो जाएगा। इसके अलावा प्रो सीजन कबड्डी 9 भी अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसका विजेता आपका पुनेरी पल्टन है, तो इसको भी आप याद है जो कि रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ रोड का उद्घाटन किया है। कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ के रुपए से अधिक निवेश करने वाली 18वां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं। तो प्राइवेट इनकम यानी कि निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो कि निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। निजी आय को सभी स्रोतों के निजी क्षेत्रों के द्वारा सभी कारकों का आय हस्तांतरण आय कुल के रूप में संदर्भित किया जाता है। निजी आय में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि से उत्पन्न आय, वेतन या किसी प्रकार के कमीशन के अलावा प्राप्त होने वाला भी आय शामिल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में मेडल कौन लाया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स एल्दोस पॉल ने जीता था भारत का पहला ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल। ठीक है, तो आपका एल्दोस पॉल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब्दुल्ला अबू बकर ने जीता सिल्वर। एल्दोस पॉल ने बर्मिंघम में 17.03 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर है जो कि बनाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कांग्रेस का 11वां अधिवेशन दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन, तो ये दोस्तों आपका 1895 में पूना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो 11वां अधिवेशन से संबंधित प्रश्न आया था। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं पहला अधिवेशन का, तो ये दोस्तों आपका मुंबई में हुआ था। इसके अलावा दूसरा आपका कोलकाता में, तीसरा दोस्तों आपका चेन्नई में, चौथा आपका इलाहाबाद में, पाँचवा आपका बम्बई में, छठा कलकत्ता, सातवां आपका नागपुर में, आठवां इलाहाबाद में, नौवां लाहौर में, 10वां मद्रास और 11वां आपका पूना में जो कि हुआ था। तो इस सभी को याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने लाया था टोक्यो में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल आपको लाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत की तरफ से कुल 7 मेडल जीता गया था, जिसमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल था। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न अभी तक मिले दोस्तों, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।